नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स। एंड आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर बेसिक की आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर बेसिक आज हर एक एग्ज़ाम के अंदर आता है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसके अंदर आता है। ज़्यादातर हम ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। आज कंप्यूटर के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर का जो बुद्धि स्तर है यानी आईक्यू है वो कितना होता है। दोस्तों आप लोग सब जानते हो जो कंप्यूटर जो होता है उसका आईक्यू जो है वो 0 होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी बुद्धि नहीं होती है। जैसे यूज़र बोलता है वो उसी आधार पे वो क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका आंसर जो राइट है वो ए आंसर है, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी दिमाग नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे आगे वाला नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कंप्यूटर के अंदर इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बार काफ़ी बार पूछा गया है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी भाषा है वो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। दोस्तों सी लैंग्वेज है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जो सी लैंग्वेज है दोस्तों वो 1972 के अंदर डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, 1972 के अंदर डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी। और जावा एक लैंग्वेज है दोस्तों जो 1995 के अंदर जेम्स गोसलिंग के द्वारा ये लैंग्वेज बनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो दोनों लैंग्वेज है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब लैंग्वेज पास्कल भी एक लैंग्वेज है दोस्तों, लेकिन एमएस ऑफिस है दोस्तों वो कोई भी लैंग्वेज नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ऑफिस के यूज़ के अंदर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर में जो उपयोग होने वाली आईसी चिप किस धातु की बनी होती है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है और उसका JS किल्वी जो है वो आविष्कार किया दोस्तों, ध्यान रखना। और उसको कहते हैं हम आईसी, और इसकी जो है वो 3rd जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, इतना इस आपको याद रखना है। ये सिलिकॉन धातु की बनी हुई होती है, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चंस के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है 4 नंबर आपके सामने आता है कि इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। दोस्तों हम मूव कैसे कर सकते हैं? CPU से हम कोई भी मूव नहीं कर सकते हैं, CPU से मूव नहीं कर सकते हैं। और हम प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर एक भी आउटपुट डिवाइस होती है। लेकिन माउस से दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को हम मूव कर सकते हैं, यानी उसको हम पॉइंटर डिवाइस कहते हैं। पॉइंट से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा माउस इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, बारकोड क्या है दोस्तों? बारकोड जो है दोस्तों वो एक इनपुट डिवाइस होती है। बारकोड ये काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बारकोड क्या होता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है जो काम क्या होती है, जो वस्तु के मूल्य को, वस्तु जो है उसके मूल्य को क्या करती है दोस्तों, वस्तु के मूल्य को स्कैन करती है, मूल्य को स्कैन करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बारकोड क्या होती है? जो एक इनपुट डिवाइस होती है जो वस्तु के मूल्य को स्कैन करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी नहीं है इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सी होती है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक गेम खेलने के लिए डिवाइस होती है। दोस्तों ये जो तीनों है ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस हुई, कीबोर्ड भी हो गई, जॉयस्टिक भी हो गया। मॉनिटर जो होता है दोस्तों वो एक आउटपुट डिवाइस होती है।
और जिसको हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसके बारे में आपको हर एक क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कह सकते हैं? प्रोसेस करना नहीं कह सकते दोस्तों, डेटा भी नहीं कह सकते, प्रोग्राम भी नहीं कह सकते हैं। तो हमें क्या कह सकते हैं? इसका राइट जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा प्रोग्राम इज द राइट आंसर। सेट ऑफ प्रोग्राम का जो समूह होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीज़ होती है। डेटा कहते हैं यूजर के द्वारा क्या अव्यवस्थित आंकड़े को डेटा कहते हैं, और इन्फॉर्मेशन उस डेटा को व्यवस्थित करने के बाद में जो भी डेटा प्राप्त होते हैं उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, टॉगल की किसे कहते हैं? दोस्तों टॉगल की ऐसी की जो किसी के विपरीत में काम करती है। कैप्स लॉक दोस्तों क्या काम आती है? जो कैपिटल वर्ड को करना हो या A to Z यानी स्मॉल लेटर में करना हो। नम लॉक दोस्तों जो 0 to 9 को लॉक करना हो इसमें काम आती है नम लॉक। स्क्रॉल लॉक दोस्तों पेज को ऊपर नीचे के काम में आती है, लेकिन कंट्रोल की अलग होती है दोस्तों, इससे हटके होती है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका कंट्रोल रहेगा। ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टॉगल की किसे कहते हैं? जो किसी के विपरीत काम करती है उसे हम टॉगल की के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एक सुपर कंप्यूटर उदाहरण नहीं है? दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना, परम और अनुराग ये एक सुपर कंप्यूटर है जो पुणे महाराष्ट्र के द्वारा बनाया गया था। ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर सीडेक कंपनी के द्वारा, सीडेक एक कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर बनाने का काम करती है, और इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटिंग डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग इस सुपर कंप्यूटर का नाम होता है। ये सीडेक कंपनी का नाम है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये कंपनी है दोस्तों। और 1979 के अंदर ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया था परम कंप्यूटर नाम से। और ये अनुराग और सुपर कंप्यूटर दोनों भारत के द्वारा ही बनाए गए थे, लेकिन ये सी वाला जो आंसर है ये रॉन्ग आंसर है। ये सब सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए तो सुपर कंप्यूटर कौन कौन से आते हैं जो भारत के द्वारा बनाए गए हैं? परम और अनुराग ये दो ऐसे कंप्यूटर है जो भारत के द्वारा बनाए गए थे। और क्रेवन, ध्यान से दोस्तों एक और आपको नॉलेज के लिए बता दूं, CRAY क्रेवन, CRAY जो क्रे है दोस्तों वो विश्व के अंदर सबसे पहले कंपनी जो है वो बनाया गया था IBM के द्वारा, बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया था क्रेवन। और अभी जो है वो अरोरा के नाम से बनाया हुआ है, जो वर्तमान के अंदर सुपर कंप्यूटर है जो इंटरनेशनल लेवल का है। भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर एक तो परम, अनुराग और अभी 2018 के अंदर दोस्तों प्रत्यूष के नाम से बनाया गया था। प्रत्यूष के नाम से एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स के अंदर मापी जाती है। फ्लॉप्स का पूरा नाम भी होता है फ्लोटिंग, दोस्तों फ्लोटिंग, ध्यान रखिएगा। दोबारा से मैं लिखता हूँ, फ्लॉप्स के अंदर इसका जो है वो स्पीड को मापी जाती है, तो इसका पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, इसका पूरा नाम, ये फ्लॉप्स का पूरा नाम है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भारत के अंदर सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों कीबोर्ड है वो,
पॉइंटर डिवाइस है, माउस है, कीबोर्ड नहीं है, स्क्रीन टच और जॉयस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कीबोर्ड नहीं है। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो टाइपराइटर की तरह दिखाई देती है। ये जो टाइपराइटर होता है वो दिखाई देती है, ये एक पॉइंटर डिवाइस नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इनमें से माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, टच स्क्रीन भी एक पॉइंट से काम करती है, कि जॉयस्टिक भी एक जो वो पॉइंट पे काम करती है। ये गाड़ी की गियर जैसी आपको नज़र आती है जॉयस्टिक। तो इसका अगर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कीबोर्ड, यानी बी आंसर इज द सही राइट आंसर रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, क्रे क्या है दोस्तों। मैंने आपको बताया था क्रे जो होता है ये विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था और ये एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण ही होता है, क्रे 1। ठीक है। और अभी जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो अरोरा के नाम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में कौन सी कंपनी के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है ये मेरे को कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो आप बता सकते हो इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसको हम पीसी कहते हैं। पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या नाम होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। और इसको हम पीसी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसका नाम, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो सबसे छोटा कंप्यूटर में माना जाता है। और मिनी कंप्यूटर इससे बड़ा होता है। मेन फ्रेम दोस्तों ये भी एक दुनिया में सबसे पावरफुल होता है, लेकिन ये स्टोरेज की तुलना में होता है। अगर ज़्यादा डाटा स्टोर की बात करें तो विश्व में सबसे पावरफुल है। अगर कम स्पीड की बात करें तो स्पीड के अंदर सबसे पावरफुल है सुपर कंप्यूटर। ये आपको दोनों को ध्यान रखना है, ये दोनों में अंतर है। कि आपसे पूछ ले सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या अंतर है। सुपर कंप्यूटर जो है वो स्टोरेज की तुलना में सबसे हाई होता है, और सुपर कंप्यूटर स्पीड की तुलना में सबसे हाई होता है, और मेन फ्रेम होता है वो स्टोरेज की तुलना में सबसे हाई होता है। और ये विश्व का सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाला कंप्यूटर कहलाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को क्या कहते हैं। भारत में दोस्तों सिद्धार्थ के नाम से बना गया था, और ये मुंबई के अंदर बनाया गया था। ये अभी आपको ध्यान रखना, कहाँ बनाया गया था? मुंबई के अंदर। और मुंबई के अंदर एक रिसर्च सेंटर है, वो कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना है। BARC इसका पूरा नाम होता है। क्या नाम होता है दोस्तों? वो पूरा नाम देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका पूरा नाम है भाभा का। BARC भाभा एटॉमिक सेंटर इसका पूरा नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई के अंदर बना हुआ है ये, इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे सिद्धार्थ के नाम से सबसे प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था। और ये सबसे पहले भारत के अंदर जो कंप्यूटर बना था उसका नाम भी सिद्धार्थ ही आया था। इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इस वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि गणना संयंत्र का अबेकस का निर्माण किस देश में हुआ था। तो अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। ध्यान रखना, पहले लकड़ी से ही कंप्यूटर बनाया गया था जिसकी गणना करते थे, और लकड़ी के अंदर पिरोने के बाद में मोती जैसे उसकी गणना करते थे। और गणना ही तो कंप्यूटर का नाम होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो चीन के अंदर हुआ था। इतने क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों ये मैं आपके लिए ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग मेरे को इसका सही आंसर बताइए, कमेंट में कीजिए कि सर इसका आंसर सही है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। और आप मेरे साथ जुड़े रहें, और ये आपका
ही जो चैनल है दोस्तों BKN गुरुजी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कितना समझ में आया। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, उस क्वेरी को भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।